अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में तफसील से बताएंगे। ये एक हकीकत है कि कयामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब निस्तो नाबूद और तबाह और बर्बाद कर देंगे। इस खुकार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी याजूज माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह काफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारी दिलचस्प और हैरान कुन हकायक बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। प्यारे दोस्तों, दुनिया में कुछ 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, जिसमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफिरों में नमरूद और वक्ते नसर, जबकि मुसलमान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन थे। उनका जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। यह हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद ये तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी विलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरह काफ हजरत जुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 3 सफरों का हाल बयान किया है। 3 जबरदस्त सफर उन्होंने किए और उन 3 सफरों के हाल हम आपको आज बताने वाले हैं, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। पहले सफर की कहानी यह है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। तो हजरत जुल्करनैन उसी तलाश में मगरिब की तरफ सफर शुरू किया और आपके साथ हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिज्र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात न मिल सका। हजरत जुल्करनैन का सफर जारी था और आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुंच गए क्योंकि बेश में ही सूरज गुरूब होता है, तो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे कि समुद्री सफर जो करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन बेश्त के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहां उनको एक अजीब चीज मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई गिज़ा नहीं थी। उनकी वो कौम नासिक कहलाती थी। कुछ वह तो ईमान ले आए, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और वह आखिरकार बेबस हो गए थे। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। अब ये सफर ईश की तरफ था। यहाँ तक के चलते चलते आप ऐसे जगह पहुंच गए जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुंचे। आपने वहां पर देखा कि वहां पर ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और कोई मकानत नहीं है। उन लोगों का यह हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो एक गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसिक कहलाते हैं। इनकी कौम का नाम था मनसिक। हजरत जुल्करनैन उन लोगों के मुकाबले में भी अपनी इस्लाम की दावत पेश की। इसी तरह कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू किया और उनका तीसरा सफर था नॉर्थ की तरफ। यहाँ तक यानी 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो वहां भी आबादी अजीबोगरीब थी। उनकी जुबान बहुत अजीबोगरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में भी बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मुजालमों की शिकायत की और आप से मदद मांगी कि आप हमें इन जालमों से बचाएं। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज ये कौन थे? यह यासिब बिन
नूह इस्लाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इन हदीस मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्होंने इसके कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान और 7 अरब लोग हैं तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे, न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे, तो वो 10 गुना ज्यादा होंगे। 10 गुना इंसानों से ज्यादा याजूज माजूज की तादाद होगी। याजूज माजूज औलाद आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक ताबीन, दूसरा तारीख, तीसरा मुंजिस। इनमें से जो भी मरता है तकरीबन 1000 या इससे ज्यादा औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूंखार और बहुत बैसी और जंगली हैं, क्योंकि जानवरों की तरह रहते हैं और जुबार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवर सबको खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने फरियाद की, आप हमें याजूज माजूज के इन मुजालमों से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ ले लें। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल क्या किया कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई, इतना गहरा खुदवाया उसको कि उसको इतना खुदवाया गया उसमें पानी निकल आया और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे, सिंगार के पत्थर जमा और लोहे के तख्त के नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। यानी इस तरह की दीवार की पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत यह दीवार हो गई कि अब उसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है। अब यह मिलकर बहुत मजबूत दीवार बन गई है और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई है। आज के जमाने में जिसे हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार के एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ देते हैं। यह रोजाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने की करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान की दूसरे दिन वो दीवार उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और पूरी भी हो जाती है। फिर जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आ जाता है तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है, यह होता जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी, कयामत इससे पहले बाहर निकलेंगे तो उनमें से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। फिर इनका खुरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का माफूम है कि कयामत कायम ना होगी जहाँ तक के याजूज माजूज ना आ जाएं। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीजों से महरूम हो जाएगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। नंबर 1 जिहून, नंबर 2 सिहून, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फौरात, नंबर 5 दरियाई नील। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत में इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फवाद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेगा और वो 6 चीजों को जमीन से उठाकर ले जाएंगे। वो 6 चीज कौन सी होंगी? प्यारे दोस्तों, कुर्बे कयामत में याजूज माजूज के आने से पहले ये चीज दुनिया से चली जाएंगी। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 तमाम इल्म, जी हाँ इल्म भी सारा चला जाएगा। नंबर 3 हजर असवद, नंबर 4 मुकाम इब्राहिम, नंबर 5 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और नंबर 6 ये जो हमने
5 नहरों की बात सुनी। यह 5 नहरों गोया वापस उठा ली जाएंगी। यह चीज जब इस दुनिया से उठा ली जाएगी तो दुनिया और दीन की बरकतें रुए जमीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर होगा वो जरा सोचिए। आप हो सकता है कि किसी के जहन में सवाल आए कि याजूज माजूज दिखेंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे। तो उसका जवाब ये है कि हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखें वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उसी वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमें इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी के पास ताकत। फिर याजूज माजूज का बर्पा होगा, उनका गोया खुलूज होगा। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीबो गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनका खर्च निहायत खतरनाक होगा, इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला विरोध जब बहरा तिब्रिया से गुजरेगा, एक बड़ा समझ लें कि समंदर है जिसकी लंबाई 10 मील होगी, मगर उसका पानी पीकर इसको इस तरह सुखा देगा कि जब वो दूसरा गिरोह आएगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं। बिल्कुल पानी सारा खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद बर्पा फैलाएंगे, सब लोगों को जब खत्म कर लेंगे, मुसलमान कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे तो यह कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल कर ली। अल्लाह अकबर। ये वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखें कि तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा हुआ होगा। ये इन्हीं अपनी हरकतों में मशहूर होंगे और वहां पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाएगा, वो सब के सब एकदम मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है, यानी इतनी जमीन पर लाशें होंगी कि जमीन पर एक बालक की जगह भी बाकी ना होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहां और कैसे दफनाया जाए, उन्हें कहां ले जाया जाए। अल्लाह ताला की शान देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिसकी गर्दन ऊंट जितनी होगी। वो याजूज माजूज के इन जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे वहां जहां अल्लाह चाहेगा। अभी उनके जुल्म और ज्यादतियों की सजा मुकम्मल नहीं होगी। याद रहे, एक तो उनको दुनिया में मिलने वाली सजा है, उनको जहन्नुम में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, क्योंकि उनके कसीर गुनाह है। एक तो ये कि उन्होंने जुल्मी ज्यादती कत्लो आम बाजार गर्म किया होगा, और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे, हालांकि उनको ईमान की दावत देने हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उन्हें इबादत की दावत दी, मगर उन्होंने मेरी दावत को झुठला दिया, इनकार कर दिया और फरमाते हैं ये अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और औलादे इब्लीस के साथ दोजख में जाएंगे। उनके मरने के बाद जमीन अमन सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी। अल्लाह की नेमतें इस कदर ज्यादा होंगी कि रिवायतों में आता है कि उनके मरने के बाद जमीन पर बारिश इतनी ज्यादा होगी कि जमीन बराबर हो जाएगी, और जमीन को हम होगा कि अपने फलों को उगाकर अपनी बरकतें खोल दे, और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उन्हीं बरकतों का यह आलम होगा कि एक अनार को एक गिरोह खा सकेगा, और दूध में यह बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध पूरी जमात को काफी होगा, और एक गाय का दूध पूरे कबीले को काफी होगा, और एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफी होगा।
और हर चीज में बरकत आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज के मुकम्मल वाक़े से एक बात सोचने को मिलती है कि जमीन में कत्ल और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत वाला ही होता है। अल्लाह ताला जालिमों को एकदम खत्म करने पर भी कादिर है, मगर उन्हें मौका अता फरमाता है ताकि वह तौबा करें और जहन्नम से निजात हासिल करने। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आमीन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।